राधे राधे बेटा, आप सभी को। बेटा पिछली वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तर पढ़े थे। बेटा आज हम इसका बुक वर्क मैं आपको करवा रही हूँ। तो बेटा पहला प्रश्न है बेटा हमारा कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है बेटा। पहला है इसका, खेलना एक उत्तम व्यायाम है क्योंकि। ठीक है बेटा, कि खेलना क्या है, एक हमारे लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। क्यों है, इसका मतलब है खेलने के बाद पढ़ने में मन करता है। खेल में भागना दौड़ना भी होता है। बेटा क्या है कि खेल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें भागना दौड़ना भी होता है, तो हमारे शरीर में थोड़ी सी एनर्जेटिक शक्ति आ जाती है कि हम अच्छे से, एक तो हम बैठे रहे पूरे दिन तो हम अपने आप को ऐसा बोर सा फील करते हैं, और खेलने के बाद हमारा मन भी क्या है, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है और हमारा मन भी करता है। ठीक है बेटा, इसका तो सही ऑप्शन है इसका कि खेल में भागना दौड़ना भी पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है इसका, फुटबॉल के खेल में गोल पर नज़र रहती है। इससे हम सीखते हैं कि, इससे क्या सीखते हैं बेटा, जब फुटबॉल खेलते हैं तो हमारी नज़र गोल पे रहती है। तो इन चीज़ों से हम क्या सीखते हैं कि गोल पर नज़र ही क्यों रहती है, बाकी जगह क्यों नहीं रहती। क्योंकि फुटबॉल खेलते समय हमारा लक्ष्य यही है कि हमें गोल पास करते ही हमारी जीत हासिल होती है। ऐसे ही अगर जब हम पढ़ाई करते हैं तो भी हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए बेटा, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और हमारी नज़र अपने लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका पहला ऑप्शन है कि हमें अपने उद्देश्य पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा है जान पहचान कैसे बढ़ानी है, मुसीबत आने पर कैसे भागना है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा कि हमें अपने उद्देश्य पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये दोनों क्लियर हैं आपके। अगला है ख पार्ट है इसका कि हाँ, केवल हाँ या ना नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। तो पहला ही इसमें, क्या खेल के बाद पढ़ने में मन नहीं लगता। तो क्या है बेटा, ऐसा नहीं है, तो ये क्या आएगा, नहीं। खेल के बाद पढ़ने में तो मन लगता है, तो ये गलत है। क्या खेलना एक उत्तम व्यायाम है। तो है बेटा, एक अच्छा व्यायाम है। इससे हमारी बॉडी क्या है, फुल फ्रेश हो जाती है और हम एक अच्छे से, खेल के बाद हमारा मन भी करता है पढ़ने को, तो ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा व्यायाम है। तो इसका भी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है बेटा। तीसरा है, क्या कंचे खेलने से निशाना पक्का हो जाता है। तो बेटा इसका भी सही है कि हम कंचा खेलते हैं तो हम एक कंचे से दूसरे कंचे पर निशाना ही तो लगाते हैं बेटा। अगर बिना निशाना तो हम दूसरे पे मार नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। क्या खेल में बाधाओं को दूर कर क्या खेल बाधाओं को दूर करना भी सिखाते हैं। तो बेटा ये भी इसका भी सही है कि खेल से हम अपनी मुसीबतों से दूर रहना भी सीखते हैं। ठीक है बेटा। अगला है इसका पांचवा है, क्या हमें हार कर जीतने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बेटा ये क्या है, गलत है। तो हार कर हमें जीतने का प्रयत्न तो करना चाहिए ना, तो इसका ये गलत आएगा, तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है बेटा। जो अगला है गै पार्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ बेटा। ठीक है, तो आज हम आगे है हमारा बेटा, अगला प्रश्न है व्याकरण एवं भाषा बोध। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा पहला क्या पार्ट है इसका कि दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। बेटा हमें बहुवचन रूप दिया गया है और हमें एक वचन रूप इसका लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। बेटा जहाँ एक के बारे में चर्चा की गई है वो क्या है, एक वस्तु हो या फिर किसी भी वस्तु के लिए, एक चीज़ के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, और एक से ज़्यादा जहाँ होती है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो एक है कोई भी, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव हो। ठीक है, चाहे जैसे एक लड़का, तो ये क्या है बेटा, एक वचन है। और लड़के, लड़के में क्या हो गए, एक से ज़्यादा जहाँ पे खड़े हैं तो वो क्या है बेटा, बहुवचन है। एक पेन है तो ये क्या है बेटा, हमारा एक वचन है।
और ज़्यादा पेन, 2 भी पेन होते हैं तो वो भी क्या है, बहुवचन में ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो एक वचन में कंचे क्या है बेटा हमारा, कि कंचे एक से ज़्यादा है तो इसका एक वचन रूप आएगा कंचा। हड्डियाँ, हड्डियाँ क्या है बेटा, ज़्यादा है तो एक वचन क्या आएगा, हड्डी। ठीक है। बातें, बातें क्या है, एक से ज़्यादा है ना तो बात, इसका एक वचन रूप है बात। अगला है बाधाएं, तो इसका एक वचन रूप क्या हुआ बेटा, बाधा। बच्चे तो बच्चा, ये क्या है, इसका एक वचन रूप है। पैमाने, और एक वचन रूप क्या आएगा, पैमाना। ठीक है बेटा। ये तो आपको क्या है कि बहुवचन से एक वचन रूप में लिखने थे। आगे हमारा ख पार्ट है, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेटा हमें शब्द दिए गए हैं और इसका हमें वाक्य बनाना है इस शब्द से। ठीक है। तो पहला है कबड्डी। कबड्डी से हमें कौन सा वाक्य बनाना है, कोई भी बना सकते हैं लेकिन उसमें कबड्डी का जिक्र होना चाहिए हमारे लिए। तो कबड्डी एक शब्द दिया है, उसका हमें कोई भी वाक्य बनाना है। तो पहला है इसमें, कबड्डी खेलने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये भी इसका सही है वाक्य। रोहन कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है, और ये भी सही है। तो दोनों इसके सही है, कोई भी आप एक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है प्रसन्न, खेलने से मन प्रसन्न रहता है। ठीक है बेटा। तो तीसरा इसका है व्यायाम, खेलने से, खेल खेलना भी व्यायाम का एक भाग है। और चौथा है फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय हमारी नज़र कहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये तो आपके थे कि आपका जो भी बुक वर्क है ये आपने फिल भी कर रखा है। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई मिस्टेक है तो बेटा उसको सही कर लेना, और इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।